हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू एचटीएमएल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट मैनुअल एंड एंगुलर सीएलआई। बेसिकली पिछले वीडियो का बताने का बहुत ज़्यादा रीज़न ये था कि काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होती है कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। कंपोनेंट बना तो लेते हैं सीएलआई के थ्रू, बट मैनुअल कंपोनेंट नहीं बना पाते। तो पिछले वीडियो में हमने मैनुअल कंपोनेंट बनाना सीखा था, बट आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली इंटरपोलेशन के बारे में बताने वाले हैं हम, और वैल्यू को कैसे पास करते हैं टाइप स्क्रिप्ट से एचटीएमएल पे, उस पर पूरा कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10-11 मिनट का। तो इस वीडियो में कंप्लीट इंटरपोलेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं और कोई चीज़ कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने कंपोनेंट पे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल एंड ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल ओपन कर रखे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं HTML फाइल से। और सबसे पहले यहाँ टाइप करते हैं एक H1 टैग, और यहाँ पे सिंपली जो भी हमारा आज वीडियो का टाइटल है उसी को हम पास करते हैं, पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगा टाइप स्क्रिप्ट से HTML पे पास करना है। आप लोग समझ रहे होंगे ये बहुत इजी और बहुत सिंपल काम है, लेकिन यहाँ पर कई नए तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से वैल्यू पास किया जाता है टाइप स्क्रिप्ट से HTML में। तो सबसे पहले तो इसको HTML पे प्रिंट करा के दिखाते हैं, अपने ब्राउज़र पे दिखाते हैं इसका आउटपुट। एक सिंपली H1 टैग लिया हूँ और ये हमारा बेसिकली सीट रहा, और ये लोकल होस्ट 4200 पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो यहाँ पे भी H1 टैग पे लिखा है पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ सीखने वाली है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता क्या है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट पे आते हैं और यहाँ देखो टाइटल लिखा है, टाइटल पे लिखा है एंगुलर ट्यूटोरियल। इसको मैं पूरा कर देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, जिससे कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए समझने में। एंगुलर स्पेस ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर YT लिखा है, YT इज इक्वल टू टेस्टी कोडेज। तो एक तरीके का यहाँ मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में ही इस बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, बट आज कम्प्लीटली इस पर कवर कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले इसको मैं इंटरपोलेट कराता हूँ। इस टाइटल वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और अपने HTML पे आता हूँ। यहाँ पर मैं एक H2 टैग लेता हूँ, हेडिंग सेकेंड टैग, और यहाँ पर इंटरपोलेट कराते हैं अपने टाइटल को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टाइटल पास करूँगा TITLE, तो यहाँ टाइटल पास करूँगा, लेकिन हमारे इस टाइटल के वेरिएबल पे जो भी वैल्यू यहाँ TS फाइल में पास है ये वैल्यू हमें वहाँ पे दिखाई देगी। चलो इसको आउटपुट पे देख लेते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर दिख रहा है एंगुलर ट्यूटोरियल, मैंने जबकि दिया था टाइटल, और यहाँ वेरिएबल वैल्यू दिख रहा है एंगुलर ट्यूटोरियल। तो एक इस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट वैल्यू पास कर सकते हैं HTML पे। एक और तरीका होता है, ये तो हमारा सिंपल स्ट्रिंग को सपोज मैंने पास किया एक वैल्यू से दूसरे कंपोनेंट दूसरे फाइल पे। ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है और ये HTML की फ़ाइल है। इस फाइल से इस फाइल पे डेटा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब बात आती है, मान लो कोई मेथड हुआ, तो मेथड को कैसे हम इंटरपोलेट कराएंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम देते हैं गेट यूट्यूब चैनल, गेट यूट्यूब चैनल, और पैरेंथेसिस लगाते हैं और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। वैसे अगर आप लोग ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ता था, लेकिन ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली एक वैल्यू रिटर्न कराऊंगा। यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न इज इक्वल टू टेस्टी कोडीज। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रिटर्न कराया, उस पर लिखा हूँ टेस्टी कोडीज, और इसको सेव कर देता हूँ। अब देखता हूँ ये मेथड को हम इंटरपोलेट करा पाते हैं कि नहीं। तो सिंपली इस मेथड को पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पर एक नया H2 टैग लेते हैं, और इस H2 टैग में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज
2 टाइम्स करना है और यहाँ पर गेट यूट्यूब चैनल लिख के पैरेंथेसिस करके सेव कर देना है। उसके बाद देखना आउटपुट में आपको यहाँ पर टेस्टी कोड्स दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी मेथड को भी इंटरपोलेट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहाँ पर हम टीएस फाइल पे आते हैं। सपोज मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमें इंटरपोलेट कराना है। तो ऑब्जेक्ट को इंटरपोलेट कराने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। OBJ और ऑब्जेक्ट में हम सिंपली, आप लोग ऑब्जेक्ट बनाना जानते होंगे तो समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट में सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है। सपोज मैंने दिया यहाँ पे नेम पे मैंने दे दिया आशीष और उसके बाद कॉमा दिया, यहाँ पे दिया एज में दे दिया 28। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम डेटा आप पास कर सकते हैं। और बेसिकली इसको बताने का मतलब ये है कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को भी हम एक बार चेक करते हैं इंटरपोलेट करा के कि क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा वैल्यू निकाल के देता है कि नहीं। तो इसको यहाँ से सेव करते हैं और अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पर फिर से अगेन इंटरपोलेट कराते हैं एक S3 टैग पे। S3 टैग पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे OBJ पास कर दिए। यहाँ पे हमारा डेटा नहीं दिखेगा, यहाँ पे ओनली ऑब्जेक्ट आउटपुट आना चाहिए। और ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट आ रहा है। बेसिकली ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखना हो तो उसकी की को पास करना पड़ता है। तो सपोज इसका की है नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। इससे पहले मैं दे देता हूँ नेम और उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ एज, अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पास करूँगा obj.age। अब ये हमारा प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड वे में डेटा दिखा देगा। तो सेव करके आउटपुट देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे नेम दिखा रहा है आशीष, एज दिखा रहा है 28। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग पास करके दिखाएं और स्ट्रिंग के बाद एक मेथड में कैसे डेटा हम पास करते हैं, मेथड के बाद एक कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे डेटा को रिटर्न करता है, उसके थ्रू भी हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके दिखा दिए हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो वो भी एकदम इजी है। सपोज़ यहाँ पर आते हैं और कोई एक वैल्यू दे देते हैं, डायरेक्टली H4 लेते हैं, H3 ही लेते हैं। H3 के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ देते हैं 50 + 50। मैंने दिया 50 + 50, तो इसमें आंसर 100 आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, 100 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्लेन टेक्स्ट हमने पास किया, दोबारा हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में स्ट्रिंग पास किया, दोबारा हमने एक मेथड के अंदर कुछ वैल्यू पास करा के देखा, वो भी रिटर्न कर रहा है डेटा। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में भी मल्टीपल डेटा पास हो रहे हैं और वो भी रेंडर हो रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म किया, वो भी हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। एक बार एक दो चीज़ें और दिखा देते हैं आपको। सपोज जैसे हमने 50-50 यहाँ दिया है, तो हम एक काम करते हैं, TS पे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया A = 500 and B = 500, then it will return 10,000. So let's check it. अब यहाँ पर हमने A 500 दिया, B भी 500 दे दिया, तो 10,000 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं इसको। पहले HTML पे आएंगे और यहाँ पर हम जो 50-50 लिखे हैं A + B, ठीक है, और सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे 1000 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1000 रिटर्न कर रहा है प्रॉपरली एकदम, क्योंकि 500 + 500 1000 होता है।
उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि सपोज़ अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो हमें देखना हो कि उसका क्या यूआरएल, किस यूआरएल या किस पाथ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, काम ये करना पड़ता है कि हम उसका करंट यूआरएल देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं करंट यूआरएल, और इसमें मैं सिंपली पास करूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पूरे विंडो के लोकेशन को कैप्चर करके उसका हाइपर रेफरेंस बताएगा कि किस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो इसको भी हम इंटरपोलेट करा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं H2, और H2 करने के बाद यहाँ पर हम इस करंट यूआरएल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव करते हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या दे रहा है। देखो http localhost 4200, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इससे समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यू टाइप स्क्रिप्ट पे पास करके उसको HTML तक भेज सकते हो, और इजी टू अंडरस्टैंड है इसको समझना, और किस तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एकदम ईजिली। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी डेटा हो आप उसको HTML में रेंडर करा सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो देख लेते हैं, और कुछ भी एक पॉइंट बचा रह गया है, वो ये है कि सपोज़ ये हमारा मेथड है। मेथड पे मैंने ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ। सपोज़ यहीं पे मैं दे देता हूँ yt इज इक्वल टू आशीष फ्रॉम टेस्टिकोडीज। ठीक है, और इस आशीष को ही मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब देखो इस आशीष को रिटर्न करके चेक करता हूँ कि अब ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर बेसिकली ये दे रहा है कि समझ नहीं पा रहा कि मतलब इंस्टेंस हम इसको डिफाइन कर देंगे, क्लास को समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दिस। तो मैंने लिखा दिस डॉट yt। अब देखो सेव करता हूँ, और अब देखो आशीष फ्रॉम टेस्टिकोडीज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास कर रहे हैं वैल्यू को टाइप स्क्रिप्ट से HTML पे। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अब आज के लिए इतना ही है, पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले सीट ओपन कर लें तो बताते हैं हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वैल्यू में देखेंगे क्रिएट कंपोनेंट इनसाइड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें।